बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 7% होने की संभावना है। हिंदुस्तान में ग्लोबल एम्फालोज बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि आईएमएफ की शर्तों के बाद पाक इकोनॉमी का नुकसान, साउथ कोरिया की जीडीपी और गिरने की संभावना जाहिर की जा रही है। जापान की बात करें, जापान की करेंसी का संकट गहराया है। फ्रांस के परफ्यूम और फुटवेयर के सेल्स में करीब 5% इजाफा हुआ है। तो ग्लोबली हम आपको इस वक्त बता रहे हैं मार्केट मंत्रा में आज के बाजार को लेकर अपडेट। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 7% होने की संभावना है। यानी हिंदुस्तान की जीडीपी को लेकर गुड न्यूज हम इसे कह सकते हैं। ग्लोबल इन्फ्लोज बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा आईएमएफ की शर्तों के बाद अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की हम बात करें, पहले से आप देख रहे हैं हाल बुरा है और अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा हाल बुरा हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। साउथ कोरिया की जीडीपी और गिरने की संभावना है। आकाश जिंदल जी इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले हिंदुस्तान की इकोनॉमी से सर शुरुआत आप करिएगा और उसके बाद ग्लोबली आज मार्केट का किस तरह से इंपैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट पर, जरूर सर मैं आपसे समझना चाहूंगी। आकांक्षा जी, बिल्कुल सही आपने शुरुआत की है। यू स्टार्टेड वेरी वेल आकांक्षा जी। 7% जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की होने की क्लियर कट संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरह का हॉलिडे टूरिज्म हम देख रहे हैं मई में, वो बहुत ही इम्पेकेबल है। बहुत जबरदस्त नंबर्स हॉलिडे टूरिज्म के आ रहे हैं हमारे हिल स्टेशन से। अब तो देखिए बहुत से हिंदुस्तानियों ने ये भी फैसला किया है कि वो टर्की नहीं जाएंगे, इसलिए जो है उसका भी फायदा हिंदुस्तान के डोमेस्टिक टूरिज्म को हो रहा है। और हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टूरिज्म इस क्वार्टर हमारी जीडीपी को बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ आने की संभावना है। ना सिर्फ इतना, साथ ही साथ इसके जीएसटी कलेक्शन भी मई के महीने में 2 लाख करोड़ होने की संभावना है। अप्रैल की प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in ने की थी, वो सही रही है। अब मैं आकाशनिंदल ये कहना चाहता हूँ, मई में भी 2 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी कलेक्शन होगी। जिस तरह की हॉलीडे टूरिज्म हमने बम्पर नंबर्स देखे, 3 व्हीलर मार्केट्स की बात करें, 3 व्हीलर में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की, हिंदुस्तान सबसे बड़ी, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट ऑलरेडी हम बन चुके हैं। और एक और संभावना, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस कैपेबिलिटीज हिंदुस्तान की सारी दुनिया ने देखी है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान का आपने जिक्र छेड़ा, पाकिस्तान की बात बिल्कुल आपने सही की। पाकिस्तान आईएमएफ की जो अब शर्तें हैं वो बहुत कड़ी हैं और पाकिस्तान वो पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस को मार्केट प्राइसेस पे लाना, गैस को मार्केट प्राइसेस पे लाना, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स की चेंजेस करना, वो पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके अलावा देखा जाए तो क्लियरली कहा गया है कि हिंदुस्तान के साथ टेंशन जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करनी है। साथ ही साथ पाकिस्तान को ये भी कहा गया है कि फंड्स का मिसयूज पाकिस्तान की रेपुटेशन और डैमेज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान फंड्स का मिसयूज करता है। फंड्स वो लेता है ग्लोबल एजेंसी से, बोरो करता है कि कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, लेकिन पैसे का करता क्या है, वो पैसे की या तो करप्शन होती है वहां पे या टेररिज्म फंडिंग होती है। तो अब एक तरफ हिंदुस्तान की इकोनॉमी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, और ये मात्र आकाश सिंह नहीं, आईएमएफ का कहना है कि 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इसी साल में हम हो जाएंगे। पहले बातें होती थी कि अभी वक्त लगेगा हमें, हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, बट अब ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि 4th बिगेस्ट इकोनॉमी हम इसी साल हो जाएंगे। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है कि 2 साल में हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से जीडीपी ग्रोथ हमारी फास्टेस्ट है। उसके अलावा आप देखिए जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन, हर चीज में हिंदुस्तान लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, वो भी तब जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। ग्लोबली हालात अच्छे नहीं है। चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। फिर चाइना इस समय जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है वो भी चाइना के लिए सही नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर हालांकि बहुत बार संभावना बनी है, अब भी संभावना है कि शायद खत्म हो जाए, लेकिन हम सब जानते हैं संभावनाओं के बावजूद वो वॉर एक नेवर एंडिंग वॉर की तरह आगे बढ़ रही है, एंड इट्स डूइंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू ग्लोबल इकोनॉमी। बट हिंदुस्तान इस सारे माहौल में बहुत अच्छा जी, चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में वी आर डूइंग वेरी वेरी एक्सीडिंगली वेल। और सर जिस तरह की प्रेडिक्शंस आप इस वक्त कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अगर इसी तरह से आपकी तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है ऐसी जीडीपी ग्रोथ रहती है, तो जाहिर तौर पर पीएम के गोल को अचीव करने में ज्यादा वक्त हिंदुस्तान को नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।